तो हम लोग देख रहे थे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में लास्ट क्लास में क्या देखे थे, क्या देखे थे? अच्छा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल बना रहे थे। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग सवाल दिए थे बनाने, उम्मीद करते हैं तुम लोग से बना होगा। क्रॉस रेशियो भी देख लिए थे। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर सवाल बहुत ज़रूरी है, तो सवाल ये सब तुम लोग जरूर बनाओगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आज कुछ बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। एक सवाल है, एक सवाल को हम लोग पहले बनाते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट the transformation W equal to AZ plus B by CZ plus D transforms the unit circle in W plane into straight line in the Z plane. तो क्वेश्चन पढ़ना तुम लोग, क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. Find the condition that the transformation W is equals to AZ plus B by CZ plus D transforms the unit circle in W plane into straight line in the Z plane. यूनिट सर्कल इन W प्लेन मतलब मॉड W बराबर 1 दिया हुआ है। यूनिट सर्कल इन W प्लेन मतलब मॉड W बराबर 1 दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो बोलता है कि जेड प्लेन पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। W प्लेन पर सर्कल लेके चलेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। W प्लेन पर हम लोग क्या लेके चलेंगे? सर्कल लेके चलेंगे, यूनिट सर्कल। तो जेड प्लेन पर जो बनेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, वो किसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा? सर्कल के लिए। तो ये जो इक्वेशन है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है W बराबर AZ प्लस B बाई CZ प्लस D। यहाँ से A और C को कॉमन निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं थोड़ा देर बाद पता चलेगा। B बाई C डिवाइडेड बाय, यहाँ पर C कॉमन निकाल लेते हैं, Z प्लस D बाई C। गौर से देखो, यहाँ पर कंडीशन बोला गया है, कंडीशन बोला गया है। कंडीशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन नॉन क्वांटिटी। कंडीशन का मतलब रिलेशन बिटवीन नॉन क्वांटिटी। तो W प्लेन पर सर्कल लेके चलेंगे और जेड प्लेन पर जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऐसा क्या कंडीशन होगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? यही क्वेश्चन डिमांड किया गया है। ए और सी काहे कॉमन निकाला है थोड़ी देर बाद। सबसे पहले अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन द यूनिट सर्कल का मतलब मॉड W बराबर कितना देगा? 1 इन द W प्लेन। तो मॉड अगर लगा दें, मॉड W यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ AZ प्लस B बाई A CZ प्लस D बाई C। मॉड बंद कर दिया। यहाँ पर मॉड A बाई C अलग हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा Z प्लस B बाई A डिवाइडेड बाय Z प्लस D बाई C। नो प्रॉब्लम। मॉड W बराबर 1 दिया हुआ है, मतलब 1 बराबर आ गया मॉड A बाई C Z प्लस B बाई A बाई Z प्लस D बाई C। दिया हुआ था यूनिट सर्कल इन W प्लेन,
तो दोनों तरफ मॉड लगा के और मॉड की जगह पर हम लोग क्या कर दिया 1। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा उलट लेते हैं, z प्लस बी बाई ए डिवाइडेड बाय z प्लस जी बाई सी बराबर मॉडुलस ऑफ सी बाई ए। कितना दूर पहुंच गए हम लोग? इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन, it represents a line if mod c by a बराबर 1। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? गौर से देखो, क्लियरली यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं हम लोग, नोट नहीं लिखते, क्लियरली लिखते हैं। क्लियरली mod z माइनस पी, mod z माइनस पी बाई z माइनस क्यू बराबर k represents a line or a circle according as k बराबर 1 और k not equal to 1। Thus the transformation represents a line if modulus of z plus b by a divided by z plus g by c बराबर कितना हो जाएगा? गौर से देखो, एक चीज है जो कि हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, जरा से उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, एक चीज को याद करना पड़ता है, मॉड z माइनस पी बाई z माइनस क्यू बराबर अगर k दिया हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है लाइन को जब k बराबर का हो 1, और यही रिप्रेजेंट करता है सर्कल को जब k का हो नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन तो बोल रहा है कि ऑलरेडी बताया गया है, ध्यान से सुनना, ऑलरेडी बताया गया है, कंडीशन निकालना है, क्वेश्चन को समझना अच्छा से। बोल रहा है कि आप कंडीशन निकालिए, कंडीशन निकालिए मतलब रिलेशन बिटवीन का निकालिए, नॉन क्वांटिटी, रिलेशन बिटवीन नॉन क्वांटिटी निकालिए। अगर यूनिट सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन ट्रांसफॉर्म हो रहा है स्ट्रेट लाइन में अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन, कहने का मतलब है कि इतना बराबर 1 आने से ही ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो कंडीशन हो गया मॉड सी बाई ए बराबर 1। तो जो कंडीशन निकला, रिक्वायर्ड कंडीशन जो निकला कितना आया? द रिक्वायर्ड कंडीशन कितना निकला? रिक्वायर्ड कंडीशन मॉड सी बाई ए बराबर कितना निकल गया? ये रिक्वायर्ड कंडीशन। तो क्या समझे कॉमन, जरा बताना इसमें। अगर इसमें z प्लस b बाई ए बाई z प्लस b बाई सी अगर उसका मॉड 1 के इक्वल आ गया तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन हो जाएगा नहीं, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन है, यही चीज सब छोटा छोटा चीज को समझाने के लिए बात कर रहे हैं। ये ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो किस कंडीशन के लिए 1 होगा तुम ही सोचो ना। तो मॉड सी बाई ए बराबर 1 के लिए होगा। अब यहाँ पर शुरुआत में देखो कॉमन निकाला गया है ए और सी, क्यों निकाला गया है? इसलिए कि इस फॉर्म में आ सके, इसलिए कॉमन निकाला गया है। तो मेरे को दिया हुआ है कि यूनिट सर्कल, देखो क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, यूनिट सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन अगर यूनिट सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन अगर ट्रांसफॉर्म हो रहा है स्ट्रेट लाइन में अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? ऊपर, तो किस कंडीशन के लिए ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? तो मॉड सी बाई ए बराबर 1 के लिए ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? ओके, इज दैट क्लियर?
बैठा थे। तो हम लोग चलते हैं आगे। ये एक बेहतरीन सवाल था जिसमें हमने सबसे अधिक फोकस किया है क्वेश्चन पर भी, क्वेश्चन क्या डिमांड करता है। तो क्वेश्चन का डिमांड समझना है और वो काम को करना है। याद रखना है z माइनस पी बाई जेड माइनस क्यू बराबर k1 हो के ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जब k बराबर का होगा 1, और ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जब k नॉट इक्वल टू 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पूर्वक देखना है। नंबर 2 क्वेश्चन, डिस्कस द application of the transformation दिया हुआ है W बराबर I z plus 1 divided by z plus I z plus 1 divided by z plus I to the areas in the z plane which are respectively inside and outside the unit circle which with its center at the origin। चलो देखो क्या बोलता है कि डिस्कस कीजिए आप एप्लीकेशन को ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है W बराबर आई जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड प्लस आई टू द एरियाज इन द जेड प्लेन which are respectively inside and outside of the unit circle with its center at the origin। तो सोच के दिमाग में अच्छा से लगा के काम करना है। सबसे पहले हम लोग इसको बदल देंगे इसमें, चलो सबसे पहले इसको हम लोग u प्लस आई v के रूप में अलग अलग कर लेते हैं। मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर आई जेड प्लस 1 बाई जेड प्लस आई। चलो ले लेते हैं हम लोग W के स्थान पर ले लेते हैं u प्लस आई बी और Z के स्थान पर ले लेते हैं x प्लस आई वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस आई वाई प्लस आई। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, रेशनलाइज करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा 1 माइनस वाई, तुमको दिखाई दे रहा होगा, प्लस आई एक्स, ये भी दिखाई दे रहा होगा, आई एक गुना हो गया ना, डिवाइडेड बाय ये आ गया x प्लस आई ब्रैकेट y प्लस 1। इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं, किससे रेशनलाइज करते हैं, 1 माइनस वाई प्लस आई एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस आई वाई प्लस 1 इंटू किससे करते हैं, x माइनस आई वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस आई वाई प्लस 1। ओके, और इसको मल्टीप्लाई अगर करें हम लोग तो मल्टीप्लाई करने पर क्या क्या आएगा जरा देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो आएगा x ब्रैकेट 1 माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट 1 प्लस वाई प्लस आई, ये हो गया रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा आई एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो इसको मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी को हम लोग अलग अलग कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये जब कटेगा तो उसको सॉल्व होगा, देखो एक्स वाई कट जा रहा है, यह आ जा रहा है 2x प्लस आई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है? u प्लस आई बी के। ओके, u प्लस आई बी के। इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो v बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। तुम जान रहे हो मॉडुलस ऑफ जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखेंगे हम लोग, इसीलिए लिखे हैं कि बोला है टू द जेड प्लेन इनटू रिस्पेक्टिवली इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द यूनिट सर्कल। यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा होगा यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब मॉड जेड बराबर 1, इनसाइड मतलब लेस देन 1, आउटसाइड मतलब ग्रेटर देन 1। एक करके हम लोग ले ले क्लियरली। v बराबर 0 दैट इज रियल एक्सिस। v बराबर अगर 0 करते हैं तो रियल एक्सिस corresponding to mod z बराबर 1, that is the boundary of the unit circle if v greater than 0, that is the upper half of the W plane, upper half of the W plane corresponding to mod z greater than 1, that is exterior of the circle, exterior of the circle mod z बराबर 1 and v less than 0, that is the lower half of the W plane corresponding to mod z less than 1, that is interior of the circle mod z बराबर 1। तो चलो जरा सा इन उसको और समझ लेते हैं। क्वेश्चन पर सबसे अधिक फोकस करना है। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्कस कीजिए इसके एप्लीकेशन को। किस ट्रांसफॉर्मेशन को दिया हुआ है? टू द एरियाज इन द जेड प्लेन। जेड प्लेन के एरिया पर इसको डिस्कस कीजिए। विच आर रिस्पेक्टिवली क्या क्या मिलेगा? इनसाइड मिलेगा, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द यूनिट सर्कल विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पर। अगर इनसाइड होता है तो क्या होगा, आउटसाइड होता है तो क्या होगा? तो u प्लस आई वी लेके हम लोग देखो रियल पार्ट को डिस्कस नहीं किए कि रियल पार्ट में 2x मिल रहा है, इमेजिनरी पार्ट को इसीलिए किए कि यहाँ पर मॉड जेड का संभावना है, मॉड जेड बन सकता है, तो जहाँ पर मॉड जेड आएगा वहीं पर काम करना है। तो मॉड जेड इसीलिए हम लोग इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके v का वैल्यू निकाल दिए और इसको मॉड जेड के रूप में कन्वर्ट कर लिए। किस रूप में? मॉड जेड के रूप में। मॉड जेड के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो मॉड जेड का स्क्वायर माइनस 1 अपना नीचे अपना मौजूद है, नीचे ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, नीचे ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्लियरली अगर v बराबर 0 लेते हो, v बराबर 0 कैसे आएगा? जब मॉड जेड बराबर 1 होगा। v बराबर 0 कब आएगा? तो v बराबर 0 मतलब रियल एक्सिस हुआ। v बराबर 0 मतलब रियल एक्सिस। जैसे तुम देख पाओगे कि अगर हम लोग प्लेन बनाते हैं तो 0 u v, तो इसका इक्वेशन क्या है? v बराबर 0 मतलब ये क्या है? रियल एक्सिस। ओके, corresponding to mod z बराबर 1, that is boundary of the unit circle। वो क्या हो गया? बाउंड्री ऑफ द यूनिट सर्कल। v 0 से बड़ा लेते हैं, that is upper half of the w plane, मतलब अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन मतलब मॉड जेड का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तभी भी ये तो नीचे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, नीचे ऑलरेडी
पॉजिटिव है, सम ऑफ टू स्क्वायर है, तो सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पर, मॉड जेड पर। अगर मॉड जेड ग्रेटर देन 1 है मतलब भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब है मॉड जेड बड़ा होगा 1 से, मतलब एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। उसी तरीके से अगर हम लोग भी लेस देन 0 लेते हैं तो लोअर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन बनेगा। तो लोअर हाफ ऑफ डब्ल्यू प्लेन कब बनेगा, जब मॉड जेड लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 होने का मतलब इंटीरियर ऑफ द सर्कल बनेगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? तनु, नहीं सर। सब क्लियर है? इंटीरियर एक्सटीरियर दिखाई दे रहा है? हाँ। भी बराबर क्यों लिए पता चल रहा है, यू क्यों नहीं लिए? हाँ सर। क्योंकि मॉड जेड का डेवलपमेंट कहां पर होगा, मॉड जेड कहां पर डेवलप करेगा, तो इमेजिनरी पार्ट में ही डेवलप करेगा। नीचे ऑलरेडी सारा पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब डिपेंड कर रहा है वो कहां पर, मॉड जेड पर। मॉड जेड अगर ग्रेटर देन 1 है मतलब एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल मॉड जेड बराबर 1, यूनिट सर्कल दिया हुआ है ऊपर में। और अगर भी लेस देन 0 आएगा जब मॉड जेड लेस देन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आज हम लोग का क्वेश्चन वाला सेगमेंट है। और भी बढ़िया क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सोनी तुम खर्चा करो जी, बिल्कुल नहीं, हमारी मर्जी, जो मर्जी सो करो। सो दैट both the transformation W बराबर 1 प्लस जेड बाई 1 माइनस जेड एंड W बराबर जेड प्लस 1 बाई जेड माइनस 1 transforms mod W less than equal to 1 into the half plane real part of z less than equal to 0। ये बनाना है। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग ढंग से बनाएंगे इसको। मिटा देना। आइए, ये बोलना चाह रहा है कि सो दैट बोथ द ट्रांसफॉर्मेशन, तो सबसे पहले हम लोग एक ही ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चलेंगे, दूसरा सिमिलरली करेंगे। कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, बोलता है ट्रांसफॉर्म्स मॉड W लेस देन इक्वल टू 1। अगर हम लोग मॉड W लेस देन इक्वल टू 1 लेके चलेंगे तो मेरे को मिलेगा अपर हाफ ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड का अपर हाफ जो मिलेगा वो लेस देन इक्वल टू 0 मिलेगा। मतलब साफ है कि W मेरे पास है, W मेरे पास है, मॉड लगाएंगे दोनों तरफ, लेस देन इक्वल टू 1 लेके चलेंगे और बनाएंगे रियल पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब, रियल पार्ट ऑफ जेड तुम जान रहे हो कि क्या क्या होता है, नोट करके देख लिया जाए। अगर z बराबर x, z बराबर अगर x प्लस आई वाई है, z बार बराबर x माइनस आई वाई है, तो x बराबर आ जाएगा z प्लस z बार बाई 2। यही कहलाएगा रियल पार्ट ऑफ z। क्या कहलाएगा? और अगर हम लोग y ले लें, दोनों को घटा दें, तो y बराबर कितना आ जाएगा? z माइनस z बार बाई 2i। और से देखो, z माइनस z बार बाई 2i, ये आ जाएगा आई एम जेड, मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो ये नोट को केयरफुली ध्यान से रखें। रियल पार्ट ऑफ जेड ये आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये आएगा। ओके,
हम लोग लेके चलते हैं। वी हैव द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। कितना लेके चलना है? तो W बराबर 1 प्लस जेड बाई 1 माइनस जेड। हम लोग क्या करते हैं कि W बार भी निकाल लेते हैं, ध्यान से देखो। 1 प्लस जेड का बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड आ गया, बार ले लिया, बार ले लिया। बार मतलब 1 प्लस जेड का बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड का बार। 1 का बार तो 1 ही होता है, या इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, दो अलग अलग बार में तोड़ो। प्रॉपर्टी जान रहे हो, दोनों कंजुगेट का प्रॉपर्टी है। और इसको सेपरेट करोगे तो 1 प्लस जेड बार आएगा, 1 माइनस जेड बार आएगा। ये W W निकल गया। हम लोग जानते हैं मॉड W का स्क्वायर इक्वल टू W इंटू W बार। तो W और W बार को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मॉड W निकल सके, ताकि मॉड W, तभी तो उसको लेस देन इक्वल टू 1 करेंगे। तो मॉड W बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो W बार माइनस 1 लेके चलो, तभी 1 अपने आप आ जाएगा। तो W बार करते हैं हम लोग 1 प्लस जेड बाई 1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड बार माइनस 1। चलो इसको एलसीएम भी ले लेते हैं। तो 1 प्लस जेड इंटू 1 प्लस जेड बार माइनस 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय, नीचे वाला को वापस ले आएंगे 1 माइनस जेड का मॉडुलस का स्क्वायर। नीचे वाला सेम टू सेम रहेगा, नीचे वाला कोई मतलब नहीं, चूंकि नीचे पॉजिटिव क्वांटिटी बनाना है। तो तुम देख रहे हो ये है और इसका होल का बार है। होल का बार मतलब 1 माइनस जेड का बार वापस करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस जेड होल का बार आ जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो मॉडुलस आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो भाई, 1 प्लस जेड बार प्लस जेड बार आ गया, माइनस बोलो 1 प्लस जेड बार प्लस जेड माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्या पड़ रहा है जी? 1 जेड बार कट गया। तुम देखोगे ट्वाइस जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है जेड प्लस जेड बार बाई 2 से गुना कर दे, ये आ गया 4, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। 2 से काहे गुना किए? तो W बार माइनस 1 बराबर आ गया 4 जेड प्लस जेड बार बाई 2 एक साथ हो गया इंटू 1 बाई 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। और ये इसी को कितना लिखोगे? रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो W बार माइनस 1 बराबर 4 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको वापस लिख दे हम लोग, कितना लिखेंगे? W बार को मॉड W का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4 रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। चलो, and hence under the given transformation mod W का स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग एज रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0। तुम बता दो कि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ऑलरेडी, तो इससे कोई मतलब है नहीं। अगर रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 0 है तभी मॉड W माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 है। रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 0 ऊपर आएगा तभी तो ये लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि नीचे ऑलरेडी पॉजिटिव है। दैट इज द सर्कल। ये वाला, हाँ ये वाला, ताकि इसको लेस देन बनाए, सीधे मॉड W का ये वाला आ जाए डायरेक्ट। चलो बढ़े आगे।
तो यहाँ तक हम लोग और अच्छी तरह समझ लेते हैं। सो दैट बोथ द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर दिस एंड दिस, दोनों में से कोई एक लेके चलेंगे, दूसरा सिमिलरली लिखेंगे, दूसरा को चाहो तो सिमिलरली भी बना सकते हो। ट्रांसफॉर्म मॉड W लेस देन इक्वल टू 1 इनटू हाफ प्लेन रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहले तो मॉड W को डेवलप करना होगा। तो मॉड W को डेवलप करने के लिए क्या करेंगे, W मेरे पास है, W बार निकाल सकते हैं, कंजुगेट का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, W बार का वैल्यू निकाल सकते हैं, -1 कर सकते हैं। -1 क्यों किया गया, इसीलिए कि इसको सॉल्व करेंगे और सीधे अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 लें तो ये लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 से गुना क्यों किया गया, इसीलिए कि Z प्लस Z बार बाई 2 को ही रियल पार्ट बोलते हैं, इसीलिए 2 नीचे में गुना किया गया ताकि ऊपर 4 आ गया। तो 4 इंटू Z प्लस Z बार को ही बाई 2 को हम लोग रियल पार्ट ऑफ Z लिखे। इट इज ऑलरेडी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो डिपेंड किस पर कर गया ये, रियल पार्ट ऑफ Z। तो रियल पार्ट ऑफ Z अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो मॉड W का स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। थोड़ा सा और लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज द सर्कल मॉड W बराबर 1 corresponding to imaginary axis of the Z plane, imaginary axis of the Z plane and the interior of the circle is transformed into left half Z plane of Z plane. Similarly for the second transformation, similarly इसके लिए भी तुम बना सकते हो। मतलब बोलना चाह रहा है कि गिवन ट्रांसफॉर्म मॉड W का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग एज रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब इंटीरियर पार्ट इसका हुआ। The circle mod W बराबर 1 corresponds to imaginary axis of the Z plane. इमेजिनरी एक्सिस है, रियल पार्ट ऑफ Z मतलब का इमेजिनरी एक्सिस हुआ ना, रियल पार्ट ऑफ Z मतलब का होगा x, ये बोल रहा है 0 x y, इसका इक्वेशन क्या है y बराबर 0, इसका इक्वेशन क्या है x बराबर 0, यही x का बात कर रहा है ना, Z प्लस Z बार बाई 2, तो इमेजिनरी एक्सिस है। तो corresponding to imaginary axis of the Z plane and interior of the circle, ये क्या है mod W का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 मतलब क्या है, इंटीरियर ऑफ द circle is transformed into left half of the Z plane. Real part of Z less than equal to 0 मतलब क्या हो गया, left half of the Z plane। और mod W less than 1 होने का मतलब हुआ interior of the circle in W plane, interior of the circle in W plane। तो लास्ट में एक्सप्लेनेशन को ही अच्छा से लिखना है, बाकी बात तो ठीक है। ये बताया गया। तो मॉड W को डेवलप करने के लिए हमें जो आवश्यकता था वो W इंटू W बार का, W इंटू W बार का। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, so that both the transformation W बराबर Z माइनस I बाई Z प्लस I and W बराबर 1 I माइनस Z बाई I प्लस Z, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्स mod W less than equal to 1 into the upper half plane IZ less greater than equal to 0,
मतलब ये बोलना चाहता है कि W मेरे पास है, ट्रांसफॉर्म करेगा मॉड W लेस देन इक्वल टू 1 को किसमें ट्रांसफॉर्म करेगा? आई जेड का मतलब तुम जान रहे हो, जेड माइनस जेड बार बाई 2i, जेड माइनस जेड बार बाई 2i, किसका मतलब है? आई जेड का। तो हम लोग का मेरे पास W दिया हुआ है, W बार निकालेंगे। दो क्वेश्चन बताने का मतलब हो गया, वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है? W बराबर जेड माइनस आई बाई जेड प्लस आई। तो हम लोग W बार निकाल लें, तो W बार बोला जी कितना होगा? जेड माइनस आई बाई जेड प्लस आई। सबसे पहले तो होल बार हो जाएगा, होल बार होने के बाद इसको अलग अलग कर सकते हैं, जेड बार माइनस आई बार, जेड बार प्लस आई बार, सेपरेट सेपरेट कर लिया। आई बार का मतलब क्या होता है? W बार बराबर आ जाएगा जेड बार, आई बार का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस आई डिवाइडेड बाय जेड बार, इसका कितना हो जाएगा? आई बार का मतलब माइनस आई। तो मेरे पास W भी है, मेरे पास W बार भी है, तो हम लोग W बार माइनस 1 निकालें। सॉल्व करो जी, जेड बार सॉरी W कितना है? जेड माइनस आई बाई जेड प्लस आई, ये हो गया W बार, जेड बार प्लस आई बाई जेड बार माइनस आई माइनस 1। इसको हम लोग सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो जेड माइनस आई जेड बार प्लस आई माइनस जेड प्लस आई जेड बार जेड प्लस आई का होल स्क्वायर। रिकॉर्ड कर रहे हैं काम? इसी का कुछ बता। यह आ जाएगा जेड जेड बार प्लस आई जेड माइनस आई जेड बार प्लस 1 माइनस जेड जेड बार माइनस आई जेड प्लस आई जेड बार प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड प्लस आई का होल स्क्वायर। याद रखना लास्ट में इस नीचे वाला को अगर बनता है तो होल स्क्वायर में ले आना है। तुम देख रहे हो ना, मतलब हमको कहाँ से है? ऊपर वाले से। ऊपर वाला को अगर हम लोग सॉल्व करें ऊपर वाले फैक्टर को तो मिलेगा 2i जेड माइनस 2i जेड बार बाई जेड प्लस आई का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे उसको, 2i जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय जेड प्लस आई का होल स्क्वायर। यहाँ पर कर लेते हैं माइनस 4i जेड डिवाइडेड बाय जेड प्लस आई का होल स्क्वायर। काहे आई जेड लाए हैं? आई जेड का वैल्यू कितना होता है? जेड माइनस जेड बार बाई 2i। आई से ऊपर नीचे गुना कर दिया है 2 से, ठीक है? मतलब इसका वैल्यू के जगह पर 2i इंटू जेड बार लिखो ना, काम आ जाएगा। तो आ गया मॉड W का स्क्वायर माइनस 1 बराबर माइनस 4i जेड डिवाइडेड बाय जेड प्लस आई का होल स्क्वायर। हेंस मॉड W का स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज mod W less than equal to 1 according as I Z greater than equal to 0, that is the circle mod W बराबर 1 corresponds to the real axis and the region interior to the circle corresponding to upper half of the z plane iz greater than 0. Hence mod W less than equal to 1 transforms into the upper half of the z plane
आई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलो हम लोग थोड़ा सा और देख लें। तो यहां तक तो हम लोग आई जेड के रूप में ले आए। किसके रूप में? ये माइनस देख रहे हो, तो मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर अगर लेस देन, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार डॉक्टर, कैसे हैं इतना बात का? मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज मॉड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग एज आई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई जेड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये पक्का, चूंकि माइनस आएगा तो माइनस मतलब क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 0। corresponding to the real axis of the region interior to the circle, in mod w less than equal to 1 कहने का मतलब interior to the circle corresponding to upper half of the z plane I z greater than equal to 0। बस इतना ही है। mod w less than equal to 1 transforms into the upper half of the plane z plane I z greater than equal to 0। तो आज जितना भी क्वेश्चन हुआ है सारा बहुत खास है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही खास क्वेश्चन हमने आज तैयार किया है। अगले क्लास में जो हम लोग चलेंगे, मतलब कल, इस पर कुछ और क्वेश्चन चलेंगे और उसके बाद हम लोग आएगा कन्फॉर्मल ट्रांस मैपिंग, जो कि इसका शायद आखिरी चैप्टर हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल एक बार फिर। चलो बाय बाय।